पिथौरागढ़ में दिव्यांग हरिराम को कृत्रिम पैर लग गया है। जिलाधिकारी आशीष कुमार भटगाई के प्रयासों से उन्हें राजस्थान भेजा गया था। पैर लगने के बाद वापस लौटे हरिराम ने आज कलेक्ट्रेट पहुंचकर जिलाधिकारी का आभार जताया। उन्होंने कहा कि जिलाधिकारी की संवेदनशीलता से उन्हें नया जीवन मिला है। अब वह अपने दैनिक कार्यों को आसानी से कर पाएंगे। जिलाधिकारी ने कहा कि लोगों तक जन कल्याणकारी योजना का लाभ पहुंचाने के लिए प्रशासन प्रतिबद्ध है। पिथौरागढ़ के अस्कोट क्षेत्र में सोमवार को एआरटीओ अभिनव गहतोड़ी एवं थाना अस्कोट पुलिस द्वारा संयुक्त रूप से सघन चेकिंग अभियान चलाया गया। अभियान के दौरान वाहनों के पंजीकरण प्रमाण पत्र, ड्राइविंग लाइसेंस, बीमा, फिटनेस प्रमाण पत्र, परमिट सहित आवश्यक पेपरों का सत्यापन किया गया। नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर 19 वाहनों के चालान और मोटर वाहन अधिनियम के तहत 13 वाहनों के चालान कर 6,000 रुपए का जुर्माना वसूला गया। शराब पीकर वाहन चलाते हुए पाए जाने पर एक चालक को गिरफ्तार कर वाहन सीज किया गया। अभियान में थाना अध्यक्ष अस्कोट सुरेश काम्बोज, एसआई बसंत पंत, परिवहन आरक्षी सीमा राणा आदि मौजूद रहे। पिथौरागढ़ जिले के जुम्मा गांव में 2 बालकों की रेबीज से हुई मौत के बाद आज मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने विभिन्न विभागों के साथ बैठक की। बैठक में ऐसे मामलों की रोकथाम के लिए मिलकर कार्य करने की रणनीति बनाई गई। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर एस नबियाल ने कहा, रेबीज 100% घातक है, लेकिन इससे बचाव संभव है। उन्होंने कहा कि कुत्ते, बंदर, बिल्ली आदि के काटने पर घाव को साफ कर तुरंत रेबीज का टीका लगाया जाना जरूरी है। बैठक में विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। हर खुशी का जश्न अब होगा और भी शानदार। शुभारंभ होटल एंड बैंक्वेट हॉल। यहाँ शादी, बर्थडे पार्टी, रिसेप्शन या कोई भी छोटा बड़ा फंक्शन, यहाँ मिलेगा शानदार बैंक्वेट हॉल, आरामदायक रूम्स और बेहतरीन सर्विस। तो अपने हर फंक्शन को बनाइए और भी खास सिर्फ शुभारंभ होटल एंड बैंक्वेट हॉल, नगर कोटी रेजिडेंसी में। तो देर किस बात की, आज ही बुकिंग के लिए संपर्क करें। पिथौरागढ़ में नैनीसैनी एयरपोर्ट पर आज यात्री सुविधा दिवस का आयोजन किया गया। एयरपोर्ट निदेशक संदीप यादव ने इस अवसर पर कहा, आयोजन का उद्देश्य यात्रियों के प्रति सम्मान व्यक्त करना, सुविधाओं के प्रति जागरूकता बढ़ाना तथा यात्री सेवाओं के प्रति प्रतिबद्धता को प्रदर्शित करना है। कार्यक्रम के दौरान एयरपोर्ट के पर्यावरण मित्रों और महिला कर्मियों को सम्मानित किया गया। इस दौरान जीजीआईसी की बालिकाओं ने आकर्षक छलिया नृत्य का प्रदर्शन किया। सोमवार को एयरपोर्ट पहुंचे यात्रियों का तिलक लगाकर स्वागत किया गया। एयरपोर्ट होना, और मैं तो रहती भी एयरपोर्ट के पास ही हूँ, तो मैं तो समझिए घर के आंगन में मेरे एयरपोर्ट हो गया, तो हु विल बी हैप्पियर देन मी। मुझसे ज़्यादा खुश तो कोई हो ही नहीं सकता। और मैं ये शुभकामनाएं आपको देती हूँ कि उड़ानें जो है निर्बाध, विदाउट एनी हिंड्रेंस जो है ऑन रहें, और एयरपोर्ट का विस्तार हो, और जो है बहुत अच्छे से आपकी यात्री सुविधाएं आप बहुत अच्छे देते हैं। मैं ऑन बोर्ड एक बार हो चुकी हूँ एंड इट वाज ग्रेट, इट वाज अ ग्रेट एक्सपीरियंस। पिथौरागढ़ में आदि कैलाश यात्रा मार्ग में एस बैंड से लगी एक ऊंची चट्टान पर एक बकरी पिछले कई दिनों से फंसी हुई है। यात्रा पर गए अल्मोड़ा निवासी राजेश कुमार ने इसका वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल किया है। उन्होंने कहा कि बकरी हिलडुल भी नहीं पा रही है। उन्होंने प्रशासन और क्षेत्र के लोगों से बकरी का जीवन बचाए जाने की अपील की है। पिथौरागढ़ में 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की तैयारी को लेकर सोमवार को जिले में रन फॉर योगा का आयोजन किया गया। सुबह 7 बजे कलेक्ट्रेट परिसर से शुरू हुई रैली का उद्देश्य लोगों को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करना और प्राचीन योग परंपरा से अवगत कराना था।
रैली में 600 से अधिक लोगों ने भाग लिया। रैली का शुभारंभ जिला पंचायत अध्यक्ष जितेंद्र प्रसाद, मेयर कल्पना देवलाल, जिलाधिकारी आशीष कुमार भटगाई, एसडीएम जितेंद्र वर्मा, जिला आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारी ने संयुक्त रूप से किया। पिथौरागढ़ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भाजपा सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने पर आज भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष राजेंद्र सिंह बिष्ट की मौजूदगी और जिलाध्यक्ष गिरीश जोशी के नेतृत्व में उल्का देवी मंदिर परिसर शहीद स्मारक में एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत पौधारोपण किया गया। साथ ही स्वच्छता अभियान भी चलाया गया। इसके बाद विकसित भारत संकल्प सम्मेलन का आयोजन हुआ। इस दौरान मुख्य वक्ता राजेंद्र सिंह बिष्ट ने केंद्र सरकार के 12 वर्षों की उपलब्धियों को रखा। कार्यक्रम में जिला पंचायत अध्यक्ष जितेंद्र प्रसाद, मेयर कल्पना देवलाल, प्रदेश मंत्री दीपिका बोरा, पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष राजेंद्र रावत सहित तमाम लोग मौजूद रहे। पिथौरागढ़ के एक प्रतिष्ठित संस्थान में सेल्स बॉय की आवश्यकता। इच्छुक व्यक्ति जल्द से जल्द नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें। प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सोमवार को अपने निज आवास नगला तराई स्थित खेत में स्वयं टिलर चलाकर खेत की जुताई की तथा खेत में गोबर की प्राकृतिक खाद डालकर जैविक एवं पारंपरिक खेती को बढ़ावा देने का संदेश दिया। इस दौरान उनकी माता बिश्ना देवी भी उनके साथ उपस्थित रही। मुख्यमंत्री से उन्होंने कहा, खेती केवल आजीविका का माध्यम नहीं बल्कि भारतीय संस्कृति और ग्रामीण अर्थव्यवस्था की आत्मा है। आधुनिक तकनीक के साथ पारंपरिक और प्राकृतिक खेती को अपनाकर कृषि को अधिक समृद्ध एवं टिकाऊ बनाया जा सकता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि गोबर की खाद जैसी प्राकृतिक पद्धतियां भूमि की उर्वरता बढ़ाने के साथ साथ पर्यावरण संरक्षण में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। उन्होंने किसानों से रासायनिक उर्वरकों पर निर्भरता कम कर जैविक एवं प्राकृतिक खेती की ओर बढ़ने का आह्वान किया। माननीय प्रधानमंत्री जी ने, माननीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने जो देशवासियों से धरती माता बचाओ जो एक अभियान पूरे देशवासियों के लिए दिया है, उसको आत्मसात करते हुए, क्योंकि मैंने भी अपने खेत में जो मेरे पिताजी दादाजी जहाँ खेती करते थे, उस खेत में आज जो हमारी प्राकृतिक खेती है उसको बढ़ावा देने के लिए जो इसकी विधि होती है, उस विधि के अनुरूप ये कार्य प्रारंभ कर दिया है, जिससे कि धरती माता भी बचेगी, उसकी उर्वरा शक्ति भी बढ़ेगी, उसकी सॉइल हेल्थ भी ठीक होगी और अच्छा अनाज मिलेगा। जो भविष्य का जो खतरा है आने वाली पीढ़ियों के लिए कि भूमि बंजर न हो, अत्यधिक रसायनों के कारण से उसकी उर्वरा शक्ति कम होती है, कीटनाशक तमाम प्रकार के होते हैं जिससे कहीं न कहीं सॉइल को नुकसान होता है। उस नुकसान से बचने के लिए और जो तमाम प्रकार की बीमारियां होती हैं, उस बीमारियों को भी इन अत्यधिक जो रसायनों का प्रयोग है, उर्वरक का प्रयोग है, उसके कारण से होता है। इसलिए हम सबको इस तरह ध्यान देना है। पिथौरागढ़ नगर से लगे बस्ते गांव में सोमवार शाम एक महिला को खेत में काम करते समय सांप ने काट लिया। परिजनों से तत्काल जिला अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां उसका उपचार किया जा रहा है। मिली जानकारी के अनुसार बस्ते गांव निवासी 62 वर्षीय देवकी देवी सोमवार शाम करीब 4 बजे घर के आंगन से लगे खेत में गुड़ाई का कार्य कर रही थी। इसी दौरान खेत में मौजूद एक हरे सांप ने उन्हें काट लिया। सांप के काटते ही परिजनों में हड़कंप मच गया और उन्हें तुरंत जिला अस्पताल पहुंचाया गया। जिला अस्पताल के आपातकालीन चिकित्सक डॉक्टर अमन आलम ने बताया, महिला की हालत फिलहाल खतरे से बाहर है। उन्होंने बताया कि गर्मी के दिनों में सांप अपने बिलों से बाहर निकलकर खुले क्षेत्रों और खेतों में घूमते हैं, इसलिए लोगों को खेतों में काम करते समय विशेष सावधानी बरतनी चाहिए। डॉक्टर आलम ने लोगों से अपील की है कि सांप काटने की स्थिति में झाड़ फूंक या घरेलू उपचार के भरोसे समय बर्बाद न करें, बल्कि पीड़ित को तुरंत अस्पताल पहुंचाएं ताकि समय रहते उचित इलाज किया जा सके। अब आप चैनल में न्यूज तथा विज्ञापन लगाने के लिए हमारे इन नंबर्स पर संपर्क कर सकते हैं। पिथौरागढ़ व उत्तराखंड से जुड़ी हर खबर को सबसे पहले देखने के लिए NIN को सब्सक्राइब करें।
NIN, सबसे अलग सबसे तेज। धन्यवाद।